Hello बच्चों, how are you doing? I hope you all are doing fine. So are you ready to start the new chapter? Adaptations in animals? You are ready. Okay. So before starting the chapter, I just want you people to tell what is the aim to learn behind. Right? So in this chapter, you are going to know about adaptations to environment of animals, adaptations for protection, जो अपने आप को बचा पाएँ ऐसा माहौल क्रिएट करना, adaptations for food and adaptations in behavior, in their behavior, animals behavior. So we will start with a warm up activity, right? आप लोगों को क्या करना है, इन पिक्चर्स को देखिए और राइट इट्स नेम इन द गिवन स्पेस. जैसे आप इन पिक्चर्स में आप क्या फाइंड आउट करते हैं, किन एनिमल्स के नाम है ये, आप फाइंड आउट करके उनके नाम लिखिए. ओके. लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. जैसे हमने बोला था ना, प्लांट्स हर जगह होते हैं, ऐसे एनिमल्स भी आपको हर जगह मिल जाएंगे ऑन अर्थ. डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग्स लाइक हैबिटेट्स, है ना. बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के सराउंडिंग्स होती हैं, इसको बोला जाता है हैबिटेट्स. एनिमल्स एडजस्ट देमसेल्व्स टू देयर सराउंडिंग्स. दिस एबिलिटी ऑफ एनिमल्स टू एडजस्ट टू द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एडेप्टेशन. वहाँ एडजस्ट होना जहाँ वो रह रहे हैं उसको एडेप्टेशन कहा जाता है. एनिमल्स दोज कैन नॉट अडेप्ट डाई आउट स्लोली. अगर आप उस एटमॉस्फेयर को अडेप्ट नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, और कुछ एनिमल्स मर जाते हैं. इन अदर वर्ड्स दे बिकम एक्सटिंक्ट, लुप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. डायनासोर इज़ वन सच एग्जाम्पल. अभी आपको डायनासोर देखने को नहीं मिलते ना, पहले बहुत डायनासोर थे, धीरे 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 ख़त्म होते गए. इट वॉज वेरी डेंजरस एनिमल, राइट. सो एडेप्टेशंस टू इन्वायरमेंट पहले हम रीड करने जा रहे हैं. हैव अ लुक. Depending on the habitat in which animals live, they can be classified in the following categories. कौन कौन सी categories हैं? Let's have a look. Terrestrial animals, animals that live on land, on the surface of the ground, or in burrows below the surface of the grounds are called terrestrial animals. समझ में आया? जो लैंड पर रहते हैं या सरफेस ऑफ द ग्राउंड पर रहते हैं, या बुरोज. कौन रहता है बुरोज में? रैबिट्स, राइट. तो वो एनिमल्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं. अगर हम एग्जांपल्स लें तो टाइगर्स, काउस, एलिफेंट्स, पिग्स एंड डॉग्स आर सच एनिमल्स. दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू वॉक एंड रन एंड लंग्स टू ब्रीथ. लंबी लंबी टांगे हैं भागने के लिए, और लंग्स भी हैं सांस लेने के लिए. सच एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग सेंसरी ऑर्गन्स. स्ट्रॉन्ग सेंसरी ऑर्गन्स मीन्स वो हीरिंग, उनको कुछ भी थोड़ा सा सुनाई देता है या स्मेल से उनको कुछ भी महसूस होता है तो उनकी वो एकदम अलर्ट हो जाते हैं. इनकी सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं. टू सेंस द चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स, उसके लिए भी अपनी सेंसेस इनके जो हैं वो अब जो चेंजेस हैं उनके सराउंडिंग्स में उसे भी महसूस कर सकते हैं. दिस हेल्प्स देम हंट फॉर फूड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ. यही चीज़ इनके लिए फ़ायदेमंद हो जाती है कि ये अपना फूड ढूंढ सकते हैं, हंट कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं और अपने आप को बचा भी सकते हैं. ओके. सम एनिमल्स लाइक स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स. अब उस सांप की तो टांगे नहीं होती. दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज एंड हेल्प देम टू क्रॉल करते हैं ना, धीरे धीरे धीरे. द पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड रिमेन आइस कवर्ड थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पे पूरा साल बर्फ से ढका रहता है ये. पोलर बियर्स, आर्कटिक फॉक्सेस एंड पेंगुइन्स लिव्स इन सच रीजन्स कंफर्टेबली. जहाँ हम इतनी ठंड में नहीं रह सकते, ये बहुत कंफर्टेबली रहते हैं. अब हुआ ना, कुछ जानवर जो हैं वो ठंड में नहीं रह सकते और कुछ कितना मज़े से रह रहे हैं. देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. द फर कीप्स द एनिमल्स वार्म. आप सोचो, ये फर जो है उनको कोल्ड में भी कितना वार्म रखती है.
Some terrestrial animals like camel live in a desert and it can survive without food and water for 4 days. ये अपने हम्प में छुपा लेते हैं ना, अपने हम्प में रख लेते हैं वाटर, पानी पीते हैं तो वहाँ जमा कर लेते हैं. Camels have thick skin and that protects them from heat, and they have long legs and padded feet that help them to walk on sand. It's not easy to walk on sand बच्चों, बट एनिमल्स बहुत कंफर्टेबल वे में जाता है. कैमल्स स्टोर फैट इन देयर हम, जो बहुत मोटा सा ऊपर पार्ट निकला होता है ना, उसको हम बोलते हैं. विच इज़ यूज्ड व्हेन दे डू नॉट फाइंड फूड एंड वाटर. जब उस टाइम पे जब इनके पास खाना नहीं होता है, पानी नहीं होता है, तो अब तब ये इसी को यूज़ करते हैं. Since it is very hot during the day in desert and snakes and rats are actively only during dawn and dusk, they sleep in a cold den and cave or burrow during the day. राइट तो ये वहाँ पे सो जाते हैं जब इतना इस तरह का वेदर होता है. तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्वाटिक एनिमल्स. जानते हैं उसके बारे में, आप ऊपर भी पढ़ के आए हैं एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में, राइट. उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक्वाटिक एनिमल्स कौन से होंगे. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स. तो प्लांट्स विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स. राइट, रिलेट हो रहा है ना. हाँ. Fish, turtles and crabs are some aquatic animals. Fish swim with the help of fins. Very good. Good job, my champions. Turtles push water with their paddle-like limbs or flippers to swim. Fish and crabs have gills to breathe in water. Turtles and crocodiles have lungs to breathe, and they take out their nose above water and breathe here. वो क्या करते हैं, अपनी नोज़ को ऊपर पानी से ऊपर निकाल लेते हैं और फिर ब्रीथ करते हैं आराम से. राइट. और टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स के लंग्स होते हैं बेटा ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए. क्या आप जानते हो सम एक्वाटिक एनिमल्स, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स हैव लंग्स टू ब्रीथ. पता था आपको ये बात? नोट डाउन करिए जल्दी से. एम्फीबियंस, अब हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग, टोड्स एंड salamanders can live both on land in water. Such animals are called amphibians. The tadpoles of frog have gills. जो छोटे होते हैं ना, मतलब छोटे अंडों से निकलते हैं और छोटे मतलब यंगर वंस, वो उनके पास गिल्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए इन वाटर. While on land, the adult frogs jump and leap and breathe through lungs. वो lungs के थ्रू ब्रीथ करते हैं, tadpoles gills के थ्रू ब्रीथ करते हैं. वो कूद सकते हैं, लीप कर सकते हैं, lungs से ब्रीथ कर सकते हैं. They also swim in water, पानी में तैर सकते हैं with their webbed feet and breathe through their moist skin. उनकी स्किन मॉइस्ट होती है ना, उसके थ्रू वो ब्रीथ कर सकते हैं. ठीक है, ओके बच्चों. So now we will read about arboreal animals. Animals that spend most of their time on trees are called arboreal animals. जो मोस्टली आपको पेड़ों पर ही मिलेंगे. They have powerful legs and arms. Monkeys, tree lizards, flying squirrels and opossums etc. are arboreal animals. Monkeys use their tails, पता है ना, एक पेड़ से पेड़ पे जाने के लिए यूज़ करते हैं वो, और अपने आप को पेड़ के ऊपर ऐसे ही लटका देते हैं. एंड टू ग्रिप ब्रांचेस, और ब्रांचेस को पकड़ने के लिए भी वो टेल का यूज़ करते हैं. एंड स्विंगिंग, झूलते हैं ना एक पेड़ से, तो हैंग डाउन करते हैं फॉर स्विंगिंग ऑल्सो. तो वो स्विंगिंग के लिए मतलब उनको मज़ा आता है उसमें. तो आपने कभी देखा है उन्हें स्विंग करते हुए, झूलने के लिए वो अपनी पूंछ को ऐसे लटका देते हैं और झूलना शुरू कर देते हैं. शार्प क्लॉज हेल्प स्क्विरल्स एंड लिजर्ड्स टू क्लाइंब द ट्रीज. उनके जो पंजे होते हैं ना, जो बहुत नुकीले पंजे होते हैं, वो हेल्प करते हैं स्क्विरल्स की, लिजर्ड्स की, टू क्लाइंब द ट्रीज. आप कभी वॉल पे देखते हो लिजर्ड को, नीचे नहीं गिरती है ना, उनके जो क्लॉज होते हैं उनकी हेल्प करते हैं बच्चों. ये देखो मंकी पिक्चर में, लिजर्ड को देखो, स्क्विरल्स कितने मज़े कर रहे हैं ना पेड़ों पे. डू यू लाइक टू क्लाइंब द ट्री? डू यू लाइक? ओके, सो एरियल एनिमल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अभी हम. प्लीज़ पे अटेंशन.
एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द एयर, मोस्टली हवा में रहते हैं, आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स. All aerial animals have wings which give them ability to fly in the air. उनके जो हवा में जो उनके पंख होते हैं वो एबिलिटी उन्हें उससे ही वो हवा में उड़ पाते हैं. मोस्ट बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई. मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं, बैट्स चमगादड़ देखा है ना आपने, और कई जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी फ्लाई कर सकते हैं. These animals have light bones and feathers which help them to fly. क्योंकि उनकी हड्डियाँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती हैं, ठीक है, और उनके feathers भी उनकी हेल्प करते हैं उड़ने में. They have a streamlined body to cut through the air. Many birds have such toes and claws that help them to perch on the branches of trees safely. जो सेफली वहाँ से वहाँ तक ब्रांचेस पे वो हेल्प करते हैं, क्लॉज उनकी. बर्ड्स एंड बैट्स हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग वाइल मोस्ट इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्राशी. ओके, सो साइंस फैक्ट बताने जा रही हूँ आपको. द ओनली ममाल दैट कैन फ्लाई इज बैट. सिर्फ एक ही ऐसा जो रिप्रोडक्शन करता है ममाल, वो सिर्फ एक ही है, बैट, जो उड़ भी सकता है. Adaptations for food. Okay, so to be able to get food, animals have developed certain characteristics or adaptations. We can keep them in 5 groups. So the very first group is herbivorous. Animals that eat plants and plant products only are known as herbivorous animals. Cow, goat, rabbit and giraffe are such animals. ये examples हैं herbivorous के. These animals have sharp front teeth which help them to cut the food and flat grinding teeth at the back which help them to chew the food. इनके जो sharp teeth होते हैं ना, आगे आगे rabbit teeth है ना, इनको हेल्प करते हैं टीथ को ग्राइंड करने में, काटने में, और बैक वाले जो टीथ होते हैं वो हेल्प करते हैं खाने को च्यू करने में, चबाने में. राइट, ओके, सो ये तो थे जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. अब हम कार्निवोरस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. आपको पिक्चर देख के ही पता चल गया होगा ये कैसे एनिमल्स हैं. एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोरस एनिमल्स. Lion, tiger, polar bear, fox and dog are such animals. These animals have long sharp teeth and claws for tearing out the flesh of their prey. आप देख रहे हो अपने पंजे में कैसे जकड़ लेते हैं उसको. Birds such as eagles also eat flesh. They use their sharp claws to catch and hold on to their prey and have a hooked beak to tear the flesh. एक नुकीली सी चोंच होती है ना उनकी, उससे वो उस मांस को, टुकड़े को पकड़ते हैं. Dogs and cats eat flesh but can also take bread and milk. ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ अगर मांस नहीं मिलेगा तो वो जिंदा नहीं रह सकते या फिर वो अडेप्ट नहीं कर सकते. उनको ब्रेड और दूध और रोटी भी देंगे आप तो वो खा लेते हैं. They lick milk, water and other liquid with the help of their long tongue. आपने कभी देखा है कुत्ते को दूध पीते हुए या बिल्ली को? अपनी टंग के साथ लिक करके पीते हैं. Yes. Omnivorous. Omnivorous are animals who eat both plants and animals. जो omnivorous इस कैटेगरी में आते हैं, जो animals मतलब plants भी खाते हैं और animals को भी खाते हैं. Fish, pig, bear, crow and humans are such animals. क्योंकि humans भी तो है ना, उन्हें flesh भी कई लोग खाते हैं और कई लोग सिर्फ plants या फिर कई लोग दोनों भी खाते हैं. राइट, हाँ ऑब्वियस है ना, सिर्फ मांस तो नहीं खाएंगे तो दोनों भी खाते हैं, तो उनको ओमनिवोरस की कैटेगरी में रखा जाता है, ह्यूमंस को भी. Omnivores are also who eat both plants and animals. Fish, pig, bear, crow and humans are such animals. Parasites, the number one point. Some animals depend on other living animals for food.
कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो दूसरे लिविंग एनिमल्स पर जिंदा रहते हैं, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। अ मॉस्किटो इज द मोस्ट कॉमन पैरासाइट, जो दूसरे कीड़े मकोड़ों को मार कर खाते हैं। इट सिट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड सक्स इन ब्लड। सबसे पहला एग्जाम्पल बताओ, मॉस्किटो जो सक करता है ब्लड हमारा, मॉस्किटो। मच्छर। फ्लीज, लाइज, हाँ लाइज भी तो है एक एग्जाम्पल। बग्स एटसेट्रा आर all parasites which live on the body of other animals and suck in blood. The roundworm and tapeworm live in the intestine of human beings. याद है कभी बोलते हैं कि पेट में कीड़े हो गए, वो हमारे इंटेस्टाइन में भी रहते हैं, राइट। So let's read about scavengers. Scavengers are animals that need on dead plants and animals. Dead ones, वो मार के नहीं खाते हैं, जो उनको मरे हुए मिलते हैं उन्हें ही खाते हैं वो लोग। Vulture, jackal, hyena and raccoon are such animals. They have sharp teeth to tear thin flesh and they have also strong muscles and claws for catching their prey. उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स और पंजे होते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए। ओके, सो डू यू वांट टू नो अडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन, बचाव करने के लिए अपना? हियर आर सम वेज इन विच एनिमल अडेप्ट देमसेल्व्स फॉर प्रोटेक्शन। सम एनिमल्स स्टे इन ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। फॉर एग्जाम्पल फिश, आप देखते हो एक ही मछली नहीं होती, कभी बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठी रहती हैं। बर्ड्स भी देखते हो झुंड में ही बाहर निकलते हैं ऊपर। अगर आकाश में देखोगे एक बर्ड आपको बहुत मुश्किल से एक या दो मिलेंगे, अदरवाइज ग्रुप में ही होते हैं। एंड एलिफेंट्स, यस, सम एनिमल्स लाइक डियर, कैंगरू एटसेट्रा रन वेरी फास्ट टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। डियर को कभी भागते हुए देखा है? लॉयन उसके पीछे भाग रहा है, डियर आगे आगे भाग रहे हैं ना। Rhinoceros and buffaloes have horns for defense. उनके इतने सींग होते हैं ना, इतने नुकीले वाले, वो तो अपने सींग से ही काम चला लेते हैं। Some animals merge with their surroundings and cannot be easily stopped, है ना। This is called camouflage, पता है ना, हाँ, कलर चेंज करने वाला। A polar bear has white fur and cannot be easily seen in the snow. वो तो वाइट ही कलर का होते हैं ना फर, तो वो तो दिखते ही नहीं है किसी को, स्नो में ही छिप जाते हैं। अ कैमेलियन कैन चेंज इट्स कलर टू ब्लेंड विद द सराउंडिंग्स। दिस नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स अ कैमेलियन बट ऑल्सो हेल्प्स इट टू कैच इंसेक्ट्स विदाउट बीइंग नोटिस्ड। अब सिर्फ उनको बचाता नहीं है दूसरे एनिमल से, बल्कि वो शिकार को भी पकड़ने में मदद करते हैं। वो दिखती तो है नहीं और झपट्टा मार के वो अपना शिकार पकड़ लेती हैं, ठीक है, कोई नोटिस भी नहीं कर पाता। A stick insect looks like a twig, and zebras, tigers, leopards and some fish have spots, stripes or patterns which help them camouflage with their surroundings. Right, bachcho? So we are going to read now about adaptations in behavior. So the very first one, migration. Animals also develop special habits to suit their surroundings. Some birds like siberian, crane and Arctic tern, which live in very cold places, fly thousands of kilometers to warmer places every year. अब ये इतने ठंडे प्लेसेस पे रहते हैं, अपने आप को बचाने के लिए अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं और बहुत दूर दूर तक उड़ के जाते हैं, वार्मर मतलब गर्म जगह ढूंढने के लिए हर साल। ओके, तो और क्या चाहिए इन्हें? टू फाइंड फूड, शेल्टर और ब्रीड, है ना। दिस मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फीडिंग इज कॉल्ड माइग्रेशन। यही मूवमेंट को माइग्रेशन बोला जाता है कि एक जगह से दूसरे जगह चला जाना, क्योंकि वहाँ वो अडेप्ट तो कर नहीं पा रहे, राइट। Hibernation is a special kind of deep sleep during winters. Some snakes, the Arctic ground squirrel, bears and frogs and cannot survive in the cold winter months. So they eat a lot. बहुत ज़्यादा खा लेते हैं
during summers and store the extra food in their body as fat, है ना. वो क्या होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दियों में लाइक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो पहले बहुत ज़्यादा खा के और अपने अंदर स्टोर कर दिया उन्होंने, और क्योंकि फ़ैट के रूप में स्टोर हो गया, अब वो क्या करेंगे, उनकी बॉडी जो है और लंबे समय तक सो गए वो, एंड देयर बॉडीज विल लिव ऑफ बॉडी फैट एज दे स्लीप थ्रू विंटर, राइट. एंड ड्यूरिंग द हिबरनेशन द एनिमल्स अपीयर डेड, ऐसा लगता है जैसे मर गए, क्योंकि सो गए ना, डीप स्लीप में सो गए, राइट. सो नाउ रिविजन टाइम. Animals adjust themselves to their surroundings. This ability of animals to adjust to the surroundings is called adaptation. Animals can be grouped as terrestrial, aquatic, amphibian, aerial and arboreal according to their habitat. Horses, cows, pigs and dogs are domestic land animals. Animals are grouped as herbivorous, carnivorous, omnivorous, parasites and scavengers according to their feeding habitat. Some aquatic animals like whales and dolphins have lungs to breathe. Animals use different methods to protect themselves from enemies. To survive in winters, some animals migrate and some hibernate. Very good. So students, now we will do the exercises. So very first one, A part, you have to put the tick marks, tick the correct answers. Okay. So the first one is terrestrial animals breathe with the help of lungs. Okay. Animals that can live both on land and water are called which animals? Right, tell me. Amphibians, right. Okay. Desert animals like camel. Animals that depend directly on plants for their food are called herbivores. Good job, bachcho. Okay. So now we will start the B part. Okay. What we have to do with the options, with the words given to us, we have to fill the blanks like carnivorous, fur, bones, feather and snake. Animals living in cold areas have fur on their bodies. Birds have light bones, okay, feathers, light bones and feathers which supports them in flying. Lions, tigers, wolves, jackals, etc. are some examples of carnivorous, right. Dash is a terrestrial animal that has scales which help it to crawl. Which one? Snake, right, bachcho. Good job. Okay, now we have to state T for true and F for false against each statement. Camels have thick skin to protect them from heat. Yeah, right. Roundworm lives in the intestine of human beings. Okay, yes. Monkeys are aerial animals. No, these are not aerial animals. Camel can survive without food and water for many days. Exactly, right. So students, let's do the D part. Answer the following questions. So what you have to do, you have to write in the first question what are the habitats and adaptations. What you have to do in this question, in the beginning, remember we have read about habitats and we have read about adaptation of the animals. So here you have to give the answer in one line. Go there in your chapter, read once again, write the answer in one line, and for adaptation also write in 1 or 2 lines. What are the carnivorous animals? You have to give example also. So remember we have read about carnivorous, omnivorous, carnivorous. So here you have to give about the statement about carnivorous and you have to give example also. How are claws useful to arboreal animals? तो यहाँ आपको बताना है कि उनके claws उनके लिए कैसे help करते हैं, right? What is hibernation? And name some animals that hibernate. जो ऐसे एनिमल्स के नाम बताने हैं और वो कौन कौन से, वो क्या है, प्रोसेस क्या है, यू हैव टू गिव इन 1 line or 2 line statement, right? Activity time. So what kind of activity is this? That if you can see there are some missing letters, so you have to
according at the side you can see some words, an arboreal animal, an amphibian animal, terrestrial animals. So जो भी अभी तक आपने चैप्टर पढ़ा और उनके अगेंस्ट कौन से एनिमल्स की बात हो रही है, कौन से जहाँ मिसिंग है लेटर. सपोज फॉर एग्जांपल मैं पहला एग्जांपल आपको लेती हूँ, मंकी. ठीक है, तो आपको उन वर्ड्स जितने बॉक्सेस आपको दिए हैं उसी में आपका वर्ड भी कंप्लीट होना चाहिए. राइट. सो इनके अगेंस्ट आप मैच करेंगे पहले कौन सा वर्ड आना चाहिए, देन यू विल कंप्लीट द मिसिंग लेटर्स. राइट. आई होप यू अंडरस्टूड. So now my favorite time, homework time. So बच्चों, what you have to do in homework, you have to collect the pictures of some extinct animals जो अब नहीं, लुप्त हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, like dodo and dinosaurs, using internet or encyclopedia, but in the presence of your elder ones. Also gather some information regarding them and paste the pictures and write about them in your scrapbook. ठीक है बच्चों, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट कर लो, जो आपको बताया गया सोर्स इंटरनेट से लीजिए या फिर इंसाइक्लोपीडिया से लीजिए और उनको पेस्ट कीजिए अपनी स्क्रैप बुक में.